Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेंबर्स ओनली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, क्योंकि हमारा भारतीय परिप्रेक्ष्य हर चीज में अलग है और एकदम एक्यूरेट है। हमारे वेद पुराण कभी भी गलत होते नहीं है। ओके, सो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने इतना अच्छा हमारा कंपाइलेशन किया है कि मॉडर्न साइंस भी उसके सामने फीका पड़ता है। और मैं बड़े बीइंग माई सेल्फ एक मॉडर्न एजुकेशन पढ़ा हुआ, आई कैन टेल यू फॉर श्योर, क्योंकि कभी बदला नहीं जाता है। साइंस मतलब अगर है तो जो दिखता है बच्चे को भी दिखे, बड़े को भी दिखे, चाहे पीएचडी हो या कोई भी हो। चलिए उसी साइंस टेक्नोलॉजी पर आते हैं, भारत के ऊपर, HAL के ऊपर, जिसके ऊपर में बहुत लंबे समय से टेक्नोलॉजी में मेरा रिसर्च चलता ही रहता है। तो G404 IN-20 फेडेक कंट्रोल इंजन, ये इंजन की ऐसा बोला जा रहा है कि सप्लाई चेन इश्यूज हैं और ये है वो है, और यही इश्यूज सप्लाई भी किए जाते। ये इंजन का कुछ अदर वेरिएंट्स आर बीइंग सप्लाइड टू। भारत का वेरिएंट थोड़ा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा अलग है। उसे बेसिक कोर इंजन के ऊपर, भारत के इंजन के ऊपर फेडेक लगाया गया है, विच इज फॉर इंडियन एयरफोर्स नीड्स, जो भी उनका नीड्स है HAL का। सेम इंजन बीइंग सप्लाइड टू कोरिया फॉर टेस्टिंग, ग्राइपेन फॉर टेस्टिंग, स्वीडिश ग्राइपेन फॉर टेस्टिंग, सबके लिए। लेकिन भारत के लिए सप्लाई चेन इश्यूज हैं। मैं आपको बताता हूँ ये और ये मेरा एजम्पशन है, बिकॉज कोई कंफर्म प्रूफ तो कहीं मिलेगा नहीं, टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस, कि ऐसा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अमेरिका भारत को आगे बढ़ने देगा। चाहे कितना भी दोस्ती की बात कर ले, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर ले, कुछ भी कर ले, वो अमेरिका का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। भारत में आके डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी बोल कर गए हैं कि नहीं बढ़ने देंगे आगे। और भारत के जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इसरो है, HAL है, सडनली आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाई देने लगी। HAL ने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन कोई भी उनका प्रोजेक्ट मार्केट तक नहीं पहुंचा है। मतलब उनके जो टेक ट्रांसफर वाले प्रोजेक्ट्स हैं, सुखोई MKI और ये सब, जो दूसरों की मदद से बनाए गए हैं, इट्स लाइक ए ग्लोरीफाइड MRO++। वो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब एक तरीके का वो इट इज, कोई टेक्नोलॉजी दे देता है, उसको बना देता है कार्बन कॉपी लेके, कॉपी पेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ग्राउंड से उसने कुछ बनाया हो और उसको भारत ने एक्सेप्ट किया हो। और भारतीय फोर्सेस आर वेरी प्रोफेशनल। अगर मैं भी उनकी जगह होऊंगा तो आई विल नॉट रिस्क माई पायलट्स ऑन एनीथिंग। तो आई विल स्टैंड बाय द, क्योंकि उन लोग की दे आर एट द फ्रंट लाइन, तो उनको वो चाहिए जो अपने दुश्मनों से, जिससे भारत की रक्षा कर सके। और ये एक तरीके से बहुत बड़ा फेलियर है HAL के लिए, कि वो एक इंजन को नेगोशिएट नहीं कर पाया, डिलीवरीज नहीं रख पाया, और उसने ऑप्शंस नहीं बनाए अपने डिज़ाइन में कि अगर HAL का ये इंजन नहीं चलता और ये इंजन नहीं चलता तो मैं ये लगाऊंगा, ये नहीं चलता तो मैं कावेरी का लगाऊंगा। सेम थिंग्स, मे बी द GTRE कम्स बैक एंड उसको रिजॉल्व कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी इंटीग्रेशन इश्यूज हैं, सिस्टम्स इंटीग्रेशन इश्यूज हैं। और ये आप में से जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, आपको मालूम होगा, देयर इज नेवर एन एंड टू इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। आप आज कुछ बनाएंगे, तुरंत आपको सुबह आएगा, अरे इसमें ये भी ऐड कर देते हैं, है ना? इसीलिए स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है। दिस इज द कट वी गोइंग टू रिलीज, देन दिस इज द कट वी गोइंग टू रिलीज। प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं। नॉट जस्ट इंजीनियर्स, गुड इंजीनियर्स तो जरूरी होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट की वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं। और ऐसा नहीं कि ये आज पहली बार हो रहा है, पहले भी ऐसा होता रहा है। और आपको याद होगा कि हमारे पुराने शास्त्रों में भी किस तरह जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात होती है, टाइम बाउंड होता है। आज तक हमको ये डिलीवर होने चाहिए, आज तक ये डिलीवर होने चाहिए, लॉजिस्टिक सप्लाई में ये डिलीवर होने चाहिए। तो दैट इज व्हाट इज नीडेड। अब मैं इसके कुछ हाइलाइट्स बताता हूँ। जैसे कि कुछ महीने पहले जब इश्यूज उठा था कि आज भी GE ने इंजन डिलीवर नहीं किए, आपको लगता है कि साफरान का टाई अप के बाद भारत का प्रॉब्लम सॉल्व होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पश्चिमी देश
रशिया या कोई भी और कंट्री आपको डेवलप होने नहीं देना सकता है। ये दोस्ती वाला समय नहीं है, ये युद्ध वाला समय है। समझे आप? ये जो बोला जाता है बार बार, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमको ये युद्ध का समय नहीं है। कलयुगी तो युद्ध का समय होता है। आपने शास्त्र नहीं पढ़े शायद लोगों ने, अब हम बोल ही नहीं सकते किसी के व्यक्ति के विशेष के बारे में, लेकिन यही युद्ध का समय है, कलयुगी युद्ध का समय होता है। और जो राजा, अब एक बात तो अब दिखती है, चाहे अमेरिका गलत हो या खराब हो, वो चाहे हार रहा हो या पीट रहा हो, डजेंट मैटर, सारे युद्ध भी हारे हो, ये तो फैक्ट है, हिस्ट्री का फैक्ट है, सारे युद्ध हारे हैं। लेकिन वो एंड में जाके उसकी वजह से लोग डर जाते हैं कि भाई फालतू का हमारे ऊपर थोप देगा, जीतेंगे हम भी लेकिन हमारा नुकसान बहुत हो जाएगा, न्यूसेंस वैल्यू। ओके, उसके चक्कर में लोग मान जाते हैं। हमारे सभी पुराने राजा, चाहे चोल हो, मार्तंड वर्मा हो या कोई भी हो, हमारी सेनाओं ने हमेशा आक्रमण किया है और उसके बेसिस पे लोगों में विश्वास उठता है कि भाई इनके साथ बिजनेस किया जा सकता है। जो हर चीज कमर्शियल वैल्यू के लिए नहीं होती, ये बात समझनी चाहिए। ये शास्त्रों को समझना चाहिए। हमेशा हम ये नहीं सोच सकते हम बेटर जानते हैं शास्त्रों से, वो कभी लिखे गए थे, वो आउटडेटेड है, ऐसा जनरली बोलते हैं सो कॉल्ड हिंदूज इन पावर और सेक्युलर हिंदूज, ऐसे ही बोलते हैं कि भाई वो पुराना समय था। अभी नहीं भाई, टेक्नोलॉजी हमेशा पृथ्वी पर रही है, लोगों की तकनीक यूज करती है, यंत्रों को यूज किया जाता है, शुरू से किया जाता है। बहुत सारे रेफरेंसेस रहते हैं, रामायण में रेफरेंसेस हैं, महाभारत में रेफरेंसेस हैं, हमारे अन्य शास्त्रों में रेफरेंसेस है। बहुत भयंकर तरीके से टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है और वेपन्स तो हर जगह था। अयोध्या के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि हर कोने में, हर चौराहे पे वहां पे बंदूकें लगी हुई थी, मतलब यंत्र लगे हुए थे जो गोला फेंकते थे, ये लगा हुआ था हर चौराहे पे। इसलिए अयोध्या माना जाता था अयुद्ध, जिसको युद्ध में जीता ना जा सके। द्वारका भी सेम था, उसके अंदर 50 द्वार थे मुख्य, और उसके अंदर हर जगह, हर 50 द्वारों पे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे जो कि किसी को भी रोक सकते हैं। तो ये तो हमारे राजाओं ने पहले से फॉलो किया है। भारत गुलाम इसीलिए रिसेंट टाइम्स में बन रहा था, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग वो भूल गए कि मिलिट्री इज नंबर 1, उसके बाद ही ट्रेड फ्लो होता है, और द विलिंगनेस टू यूज मिलिट्री इज आल्सो नीडेड, है ना। तो ये एचएल के साथ वही ऑप्शन हमको यूज करना पड़ेगा, मिलिट्री वाला, क्योंकि उसी के माध्यम से मतलब पूरे एचएल को, जो भी डिफेंस उनका है, शुड बी अंडर द यूएस इंडियन मिलिट्री, तभी जाके सॉल्व होगा। क्योंकि मिलिट्री लोगों को टाइम का वैल्यू बहुत मालूम होता है। मिलिट्री और हॉस्पिटल्स, उनको टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और तीसरा पुजारी, आप तो पुजारी क्यों, उसको मुहूर्त मेंटेन करना है, मुहूर्त के अनुसार ही काम करना है उसको। तीनों को टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए उनको ही ये प्रोजेक्ट्स देने चाहिए पूरा मैनेज करने के, तब टाइमली डिलीवरी शुरू होगी। नहीं तो ये एचएल नहीं कर, सिविलियंस के हाथ में नहीं चलने वाला। देयर आर एक्सेप्शनल सिविलियंस जो धार्मिक हैं, उनके लिए टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही जब करना है, संध्याओं को वंदन करनी है, उनके लिए। अब इसका जो मेन इश्यूज है, अब देखिए मेन इश्यूज क्या आता है एचएल का, कि ये इंजन जो इनके पास एग्जिस्टिंग है उसमें भी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स है। मतलब सेंसर्स को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वेपन सेंसर्स को। दूसरा, इंजन सप्लाई जो इश्यूज है वो तो अमेरिका से डिपेंड, आप अमेरिका पे डिपेंड होंगे तो आपकी डिफेंस के लिए तो आपका वही हाल होगा जो वेस्ट एशिया का हो रहा है। ठीक है, ये इतिहास है जिसके अगर अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है वहां पे, इजराइल इज द ओनली कंट्री जो उनको यूज कर सकती है अच्छी तरह, एंड दे हैव यूज्ड वेरी वेल। और उसके लिए आपको वाइट फाइल्स ऐसे करके बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। इंजन सप्लाई अनसर्टेन जो बात होती है, ये टोटली सबको मालूम है कि वो नहीं दिए जा रहे हैं। सप्लाई चेन का इशू नहीं है, समझे आप, सप्लाई चेन का इशू नहीं है। अगर सप्लाई चेन का इशू होता तो बाकी सब जगह होता। F-35 तक में सप्लाई चेन का इशू नहीं है, इवन दो दैट इज अंडर चाइनीज कंट्रोल। 437 एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं रेयर अर्थ उसके अंदर। स्क्वाड्रन्स, वो तो एचएल के बारे में तो आपको जितना कम बोला जाए उतना ही है, क्योंकि उनके ऊपर आप जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देंगे वो नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, बिकॉज उनका वो आप चेक करना पड़ेगा कि उनके कितने बच्चों को ग्रीन कार्ड, जैसे कि अमेरिका क्या करता है, वेस्टर्न कंट्रीज ग्रीन कार्ड के चक्कर में आपके लोगों को फंसा लेते हैं सबको,
स्टूडेंट बन जाओ, ग्रीन कार्ड हो जाएगा, जॉब दिलवा देंगे, ऐसे करके मुफ्त है उनके लिए, तो फ्री है। ग्रीन कार्ड मीन्स फ्री, फ्री फंसा लेते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन कार्ड के चक्कर में फंस के आप सब कुछ अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, प्रोजेक्ट स्लो हो जाता है। फिर आपका जो नेशनल जो ऑब्जेक्टिव वो चला जाएगा, क्योंकि आपको पर्सनल सिक्योरिटी भी देखनी है अपनी फैमिली की। और तो एक्सपेक्ट करना कि जी आपकी टाइमलाइंस को मीट करेगा, दैट इज अ फुलिशनेस, बेवकूफ़ी है पूरी। ये चेक करना पड़ेगा सभी HAL के लोगों का। और अभी जब मैंने देख रहा था इसरो का भी सेम इश्यूज हुआ, क्योंकि एलोन मस्क को कंसोलिडेट करना है, उसको चाहना है कि जितना ज़्यादा लॉन्चेस कम हो जाए। आउटसाइड ऑफ US, इंडिया वाज द मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, बंद करवा दिया। PSL भी उसके साथ इंडिया के ICBM का भी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वो शायद हो जाए, इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट कमर्शियल लॉन्चेस तो ऑलमोस्ट डेड हो जाएगा, ऑलमोस्ट डेड। क्योंकि यही तो प्लान है, इनफिल्ट्रेट, दोस्ती, स्टारलिंक, सब खत्म। एक आप पैटर्न देखिए, सारे इंडियन बिजनेसमैन जो बड़े वाले हैं वो फॉरेन के साथ टाई अप करके इंडिया में बेचते हैं। स्टारबक्स विद टाटा। स्टारबक्स कौन की चाय कैसे अच्छी होती है? चाय का टपरी वाला जो सड़क पे होता है, दैट इज अ मच बेटर टी इन क्वालिटी एंड टेस्ट। लेकिन उसको स्टारबक्स को लाया गया फॉर द एलिट्स विद टाटा। जितने भी भारत के बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जो रिच होते हैं, दे मेक अ टाई विद फॉरेन एंड सेल इन इंडिया, एंड उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। ये जो मॉडल है फ्रेंचाइजी मॉडल, दैट इज ए डिस्ट्रक्शन टू भारत के खुद के लोग, और उसको सरकारें प्रमोट करती है, उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जैसे डेटा सेंटर्स, इंस्टेड ऑफ भारतीय कंपनीज डेवलपिंग डेटा सेंटर्स विद द गवर्नमेंट हेल्प और टुगेदर, फॉरेन की सारी कंपनीज को लाया जाता है, एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल सबके डेटा सेंटर सेटअप हो रहे हैं। पानी कौन कंज्यूम करेगा, पावर जनरेशन कहाँ से होगा, ऑल दोज थिंग्स। इवन दो पावर का इंडिया का बहुत अच्छा प्लान है। सो ऑल दीज थिंग्स आर बॉटलनेक फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। वाई विल इंडियन इंजीनियर डेवलप फॉर इंडिया, जब उसको इंसेंटिव ही नहीं है कहीं पे इंडिया में? चाहे देशभक्ति वाला इंसेंटिव भी नहीं है कि मेहनत करे तो चलो पैसा नहीं मिला तो रिकग्निशन मिल गई, वो भी नहीं है। तो वाई विल दे डू इट फॉर इंडिया? 90% ऑफ AI स्टार्टअप्स इन इंडिया वो अमेरिका की तरफ दौड़ते हैं, बाकी देशों की तरफ दौड़ते हैं, बिकॉज वहाँ पे उनको वैल्यू दिखाई देती है उनके लिए। अब ये वो ऐसा नहीं बोली कि देशभक्त नहीं, वो देशभक्त है, लेकिन उनका काम कोई सड़क पे जाके नारे लगाना नहीं है। वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपना काम कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक फ्रांस के स्टार्टअप एक कम्युनिटी में मुझे बुलाया था माइंडसेट पर लेक्चर देने के लिए यस्टरडे, और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने वो लेक्चर दिया तो उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि व्हाट शुड वी डू टू प्रमोट अवर टेक्नोलॉजी इन अदर लैंग्वेजेस, व्हाट इज द माइंडसेट नीडेड। तो ये मतलब साइजेबल ग्रुप था, 50-55 लोगों का था, और बायोमेडिकल रिसर्च में है ये सब लोग। तो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्रेंच स्टार्टअप्स। और मुझे ऐसे, मेरी बुक है ट्रांसलेटिंग द माइंड, तो बेसिकली बहुत लोग बुलाते हैं इस सब तरह के टॉक देने के लिए। मैंने योग सूत्र में एक चीज़ देखी, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। योग सूत्र के जो साधना पाद जो चैप्टर है, तो साधन पाद चैप्टर है, उसमें एक बड़ा सुंदर सा चीज़ है, सुखानुशयी राग। ये 7वां मंत्र है। मतलब राग अटैचमेंट फॉलोज सुख, ये पॉइंट है। सुख, पेज नंबर 107 ऑफ माय बुक ट्रांसलेटिंग द माइंड। मतलब अगर किसी को सुख मिल रहा है तो अटैचमेंट डेवलप होगा एंड देन इनोवेशन विल बिगिन। विदाउट अटैचमेंट इनोवेशन नहीं होता। आपको घुस जाना पड़ता है अगर आपको इंप्रूव करना कोई प्रोडक्ट, उसके डिज़ाइन में, उसके डेवलपमेंट में, उसके डिलीवरी में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। जॉब नहीं रहती फिर उसके बाद। कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहेंगे, उनका काम दे हैव टू गेट इन्वॉल्व इन इट, मतलब उसके अंदर घुसना पड़ता है।
चाहे साधना करे, चाहे भक्ति करे, भगवान की आराधना करे, सब में यू हैव टू गेट इन्वॉल्व एज इफ इट्स योर पर्सनल प्रोजेक्ट। और तब कब आता है? वो आता है अगर उसमें से कुछ हैप्पीनेस मिल रही है, सुख है। कॉन्फ्रेंसेस में जाके मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचा के ये सब सुख नहीं होता, ये सब एक एक्सटर्नल होता है। सुख तो वो होता है कि इसमें कोई बोले कि भाई हमको नहीं जाना सेल्फी के लिए, आई हैव इंपॉर्टेंट डिलीवरी टू मेक, दैट इज सुख, क्योंकि अब अटैचमेंट है आपको। उस तरह का एंगेजमेंट दिखता है क्या HAL के एम्प्लॉयज में या इसरो में कि मैं खाना छोड़ दूंगा, मैं ये सब छोड़ दूंगा, मुझे ये करना है, मुझे किसी का सेल्फी नहीं चाहिए, किसी के साथ साथ में खड़ा नहीं होना है, मेरा काम इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू गेट टू दैट, उसके लिए क्या जरूरी है? सुखानुशयी राग, सुख, उस काम में सुख आना चाहिए। और उसके लिए फाइनेंशियल जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, क्रिएटिंग द प्रॉपर एनवायरनमेंट ताकि लोग उसमें एंजॉय करें, तब जाकर डेडिकेशन आता है। मैं एक साधारण सोल्जर की बात करता हूँ, उसको एक अजीब तरह का प्राइड रहता है सीना बॉर्डर पे कि मैं भारत की रक्षा कर रहा हूँ। उसको ना धन इतना है, उसको ना आराम है, वो परिवार से भी दूर है, लेकिन उसको एक विश्वास होता है, सुख होता है कि मैं भारत की रक्षा कर रहा हूँ। और फिर देखिए उसका जो वो सुख है, मानसिक सुख है, वो उसको इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट देता है कि वो अपना काम डिलीवर करता है। एक अच्छे डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जो गांव में काम करते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने गांव को ही अपना घर बना लिया है, और एक रहते हैं बंगाल में रहते हैं। उनको इतना आनंद आता है डेली सुबह पेशेंट्स की लाइन देख के। छोटा सा गांव है, करीब 50-60 लोग आ जाते हैं, सारे गांवों से, दूर दूर के गांवों से मिक्स होके, और छोटी बात है, उनको बड़ा मजा आता है, और फिर बाकी काम अपना इधर उधर करते हैं। तो जो सुख है वो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम इंजीनियर्स का भी सुख ऐसे ही होता है कि मेरे प्रोडक्ट्स फटाफट निकल जाए, कोई यूज कर ले, बॉटलनेक्स, तो उनको सॉल्व करना। तो ये जो जितना भी इश्यूज है, ये इंजीनियर्स का इश्यूज नहीं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इश्यूज है, प्रोग्राम मैनेजमेंट इश्यूज है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग डिले करके रखते हैं। आप जाके सर्वे कर लीजिएगा जाके, मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा इंजीनियर्स का इशू होगा ही नहीं यहाँ पे। ये आपको भी बता रहा हूँ, ये होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट और लीडरशिप का इश्यूज होगा, ये जितना भी HAL का ये प्रॉब्लम्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, माइंडसेट का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ और मेडिसिन चाहिए, इंक्लूडिंग पनिशमेंट। आज के लिए बस इतना ही। बी बिकम अ मेंबर और हमारे गुरुकुल में जुड़िए, एंड टू सी थिंग्स इन ए प्रॉपर लाइट। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।